बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से इससे पहले टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज के ऊपर किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हुए हमें थोड़ा सा मेंशन करना होगा कि जो वर्क यूनिट चार्ज के ऊपर हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्या करने के लिए। तो देखें स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट चार्ज हो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई भी चार्ज होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, किसी दूसरे चार्ज को ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा पॉइंट चार्ज का। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, यानी यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है। पहले तो मैंने ये लिखा है किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होगा, इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। के चार्ज के फील्ड के अंदर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के ले जाते हैं इन्फिनिटी से और ख़ास पॉइंट तक, तो जो भी वर्क आपको करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, V इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। स्टूडेंट ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। इसमें के हम पहले पढ़ चुके हैं, कोलम्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और क्यू पॉइंट चार्ज की मिकदार है, और आर उस पॉइंट चार्ज से फासला है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड क्यू है। तो इसके अराउंड ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ़र्ज़ करें हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ख़ास पॉइंट हमने ले लिया है ए पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो हमें किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो आमतौर पे टेस्ट चार्ज होता है, क्यू नॉट होता है, उसको हम इन्फिनिटी से उठा के लाएंगे। इन्फिनिटी का मतलब फील्ड से बाहर, यानी इस चार्ज का एक फील्ड की एक हद है, उस हद से बाहर से आप उठा के लाएंगे और उठा के कहाँ ले आएंगे, इस ख़ास पॉइंट पर। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपको वर्क करना पड़ेगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट के ऊपर। तो वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे यही कुछ लिखा है कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, कि फ़र्ज़ करें एक पॉइंट चार्ज है, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और उसकी मिकदार जो है वो क्यू है, स्मॉल क्यू से। इज़ प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज़ अ सोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, और आइसोलेटेड चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो मैंने तीर का निशान बाहर की तरफ बनाया है, तो ये रेडियली आउटवर्ड हैं। आगे मैंने लिखा टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन ए, कि अगर आपको फील्ड के अंदर इस पोजीशन पे, कोई और भी ले सकते हैं आप, लेकिन होगी फील्ड के अंदर ही, क्योंकि पोटेंशियल फील्ड में होता है, फील्ड से बाहर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, याद रखिएगा। आगे चल के भी आपको पता चल जाएगा। तो ए पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला कौन सा लगाएं, आप ज़रा स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या पता है। अगर आप देखें गौर से कि हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज है और उसका एक फील्ड है, और चाहिए क्या हमें, पोटेंशियल। तो इसका मतलब एक रिलेशन होगा जिसमें फील्ड और पोटेंशियल को आपस में रिलेट किया गया हो। तो इससे पहले टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ई बराबर होता है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये इस टॉपिक से पहले ये टॉपिक है
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये वाला फार्मूला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और पोटेंशियल भी आ रहा है, तो इसका मतलब यही फार्मूला लगाना होगा। लेकिन ये फार्मूला स्टूडेंट याद रखिएगा, इस पे लिमिटेशन है, वो ये है कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वहाँ लग सकता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। मैंने यहाँ लिख दिया है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन ए विद डिस्टेंस आर ए, यानी इस पॉइंट का फासला जो है वो आर ए है। कहाँ से? उस पॉइंट चार्ज से। पॉइंट चार्ज से फासला कितना है? आर ए, यहाँ पे लिख दिया। तो वो कहता है कि हमें ये पोटेंशियल मालूम करने के लिए हमें जो इक्वेशन लगानी पड़ेगी यही E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर, जो मैंने अभी आपको बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट इन दिस रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। वो मैंने आपको पहले कहा कि इस रिलेशन में फील्ड को कांस्टेंट होना चाहिए। सो वी एज्यूम एन अदर पॉइंट बी। तो उस मसले का हल ये है कि आप ए, तो वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल मालूम करना है, एक पॉइंट अपनी तरफ से एज्यूम कर लें बी पॉइंट, और बी पॉइंट का भी कोई ना कोई फासला होगा उस पॉइंट चार्ज से, तो उसको यहाँ पे नाम दिया जा रहा है चार्ज से बी तक फासला आर बी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है विद डिस्टेंस आर बी फ्रॉम पॉइंट चार्ज सच डेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज कांस्टेंट। कि हमने जो पी पॉइंट लिया है वो ऐसा लिया है ताकि ए और बी के दरमियान फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर फील्ड कांस्टेंट होगा तो हम ये फार्मूला लगा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते। तो खैर, ये दो पॉइंट हो गए। अब इनका एक मिड पॉइंट भी ले लेता हूं मैं। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, उसका फासला चार्ज से फासला, ठीक है, चार्ज से फासला, उसको मैं आर का नाम दे देता हूं, विच इज इक्वल टू आर ए, क्योंकि मिड है, औसत लेनी पड़ेगी, जमा आर बी बटे 2। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक पोजीशन ए वाला पॉइंट जहां पोटेंशियल मालूम करना है जिसका फासला आर ए है, और एक बी हमने एज्यूम्ड किया है और उसका फासला है आर बी। स्टूडेंट, सारे फासले पॉइंट 4 से मैयर किए गए हैं, और एक दोनों का मिड पॉइंट है जिसका फासला आर है, और मिड के लिए आपको औसत निकालनी पड़ेगी, आर ए जमा आर बी बटे 2 आ जाएगा। अच्छा जी, और इन दोनों के दरमियान भी तो फासला होना चाहिए ना, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर। ये आगे चल के बताता हूं डेल्टा आर किसके बराबर होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम डेल्टा वी बना लेंगे। डेल्टा आर को उधर ले जाएं तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एन टू डेल्टा आर, इसको मैंने इक्वेशन बी का नाम दे दिया है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमें डेल्टा वी की वैल्यू पुट करनी है, ई की पुट करनी है, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले ज़रा ई की वैल्यू देखते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इस चार्ज की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसके हवाले से हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसकी डेरिवेशन वहाँ पे दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला ये सारा। अच्छा जी, अब इस फार्मूले में देखें, यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, तो आर की वैल्यू डायग्राम के मुताबिक आर है जमा आर बी बटे 2 के बराबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ हम मैथमेटिक का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। वो ये था, टू डिटरमाइन आर, यानी ये मालूम करने के लिए वो एज्यूम पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैथमेटिक्स कहती है अगर 2 पॉइंट करीब हों तो उन दोनों पॉइंट की जो अरिथमेटिक मीन है, औसत है, वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। ये फार्मूले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है आर ए जमा आर बी बटे 2, ये आपको याद रखना होगा। और ज्योमेट्रिक मीन का है आर ए आर बी सारे का जजर। तो खैर ये आपको याद रखना होगा। ये कंडीशन कब लगती है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी? तब जब 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा करीब हों। फ्राम डायग्राम आर ए जमा आर बी बटे 2, ये तो आर के बराबर है, ये देखें। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हम क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। तो आर इज इक्वल टू, बाकी वैसे रहेगा, आर ए आर बी का अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें आर स्क्वायर चाहिए। ये देखें, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो स्क्वायर लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। तो आर स्क्वायर की यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर ए आर बी हो जाएगा। ये देखें, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद
ये जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर किसके बराबर होगा? डेल्टा आर होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज कैसे ली जाती है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन हमारी ए है, इनिशियल बी है, क्योंकि अकॉर्डिंग डेफिनेशन है टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। हमारा सर्टेन पॉइंट ए है, तो बी हम एंड में कह देंगे कि ये इन्फिनिटी पे था। तो फिलहाल बी हमारा इनिशियल पॉइंट है, हम बी से ए की तरफ ला रहे हैं, तो ए हमारा फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन पोजीशन के बराबर है। उसके बाद है डेल्टा वी। डेल्टा वी की भी यही होगा, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लिया जाता है? फाइनल पॉइंट हमारा ए है, स्टूडेंट याद रखिएगा, फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है, तो वी ए माइनस क्या हो जाएगा? वी बी। तो ये सारी वैल्यूज जो मैंने इक्वेशन 2, 3, 4 आप अगर लिख रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज जो है आप इक्वेशन बी के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन बी क्या थी? दोबारा ये है इक्वेशन बी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एन टू डेल्टा आर। हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, वी ए माइनस वी बी, माइनस ई की वैल्यू आ गई, ये लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, और डेल्टा आर की वैल्यू भी आ गई है किसके बराबर? आर ए माइनस आर बी के बराबर। तो जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद इक्वेशन बी जो है वो हमारे पास, इक्वेशन बी ये थी हमारे पास, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एन टू डेल्टा आर। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह वी ए माइनस वी बी, माइनस एज इट इज ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, और डेल्टा आर ए माइनस आर बी। अब ये जो बटे के नीचे वैल्यूज हैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तो इस पे अलग होगी और इस पे अलग, तो आर ए बटे आर ए आर बी माइनस आर बी बटे आर ए आर बी, ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अच्छा जी, आर ए से आर ए कैंसिल, आर बी से आर बी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 ओवर आर बी इसमें, और इसमें बचेगा 1 ओवर आर ए। अब आप कहेंगे कि जो बी है वो तो इन्फिनिटी पे है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, तो बी इन्फिनिटी है तो बी का फासला भी इन्फिनिटी होगा, यानी आर बी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो। तो ये दो कीमतें आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे, वी ए एज इट इज़, वी बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, क्यू एज इट इज़, और 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, आर बी इन्फिनिटी के बराबर है, माइनस 1 ओवर आर है। 1 ओवर इन्फिनिटी बटे के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर ज़ीरो होता है, तो इसकी जगह ज़ीरो लिख देंगे, माइनस 1 ओवर आर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और वी बी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी? ज़ीरो। तो वी ए बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन ए। अगर बी होगी तो यहाँ वी बी लिख देंगे, सी होगी तो यहाँ वी सी लिख देंगे। तो इन जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के अगर आर सेम हो, या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के अगर चार्ज सेम हो। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर स्क्वायर के इन्वर्सली है, पोटेंशियल आर के इन्वर्सली है, यानी फासला बढ़ने से दोनों में डिक्रीज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कमी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा आती है, क्योंकि वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली है, ये सिर्फ आर के है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आपके जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।